अगर कर लिए बहुत बड़ा हो तो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक वेरिएबल को हम लोग टच कर सकें। ऐसे में हम सिर्फ सैंपल्स लेते हैं और सैंपल्स इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके जो हर एक एस्पेक्ट्स को हम लोग टच कर सकें, है ना। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, सपोज हमें अपने बॉडी में कोई डिजीज का पता करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा ब्लड एक बार निकालेंगे और सारे ब्लड की टेस्टिंग करेंगे कि क्या डिजीज है। तो हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप निकालते हैं ब्लड का, मतलब एक सैंपल लेते हैं और उसमें जो बीमारी होती है हम मान लेते हैं कि बॉडी में वो डिजीज है और उसकी ट्रीटमेंट जैसे कि है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमको। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स हम कुछ टूल्स अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे नॉर्म्स के अंदर है, तब जाके हम किसी फाइंडिंग्स पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सजेशंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ शुरू कर देता हूँ स्लाइड्स। सबसे पहले जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज अ टूल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा टू गेट द इंफॉर्मेशन। जब भी कोई चीज हम स्टडी करते हैं पहले हमारे पास डाटा होता है, सर्वे करेंगे या कहीं से भी इवन जैसे एक कार्यशाला चल रहा है, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो कभी लास्ट फेज चल रहा है उसके कारण मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। बहुत खुशी होता है जब आप इस तरीके की कार्यशाला में आपका पार्टिसिपेशन भूमिका निश्चित करते हैं, क्योंकि जो कल्चरल प्रोग्राम तो यहाँ मतलब महाविद्यालय में बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे कल्चरल है या स्पोर्ट्स है बहुत पॉपुलर है, लेकिन जहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटीज की बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कंपेरिजन में कम होता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए कि उन्होंने ये साहसिक कार्य किया है कि एक साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। ये भी नहीं है कि मतलब जाकर यहाँ पर कोई इनिशिएट करेगा इस तरीके के कार्यशाला के लिए तो बच्चों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होता है, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि पूर्व में मैंने एक वेबिनार करवाया था, नेशनल लेवल का था, वो हाइब्रिड बोर्ड पे ग्रीनर एंड सेफर केमिस्ट्री लैब के लिए, तो वहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। इस महाविद्यालय का भी, गवर्नमेंट कॉलेज आर्मी का भी, गवर्नमेंट कॉलेज रिकॉम की होगा। तो यहाँ के बच्चों के लिए एक इनिशिएटर की जरूरत है, वो कार्य आपने किया है, तो पार्टिसिपेशन भी दिख रहा है। और जो आपका जो पार्टिसिपेशन है इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इस जो साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन किया गया है इसकी सफलता क्या है, वो सुनिश्चित करेगा आपका पार्टिसिपेशन। और जो हमारे महाविद्यालय का जो एकेडमिक वातावरण है वो किस पीक पर है, उसके लिए जो साप्ताहिक कार्यक्रम है ये किस पैरामीटर का कार्य करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत बोल तो आपका धन्यवाद करना था और धन्यवाद करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का, इन्होंने ये साहसिक कार्य किया है और ये जो है हमारे कल्चर में आता है। और एक चीज़ सर बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, पहले के सर के बारे में बोलता हूँ, इनका मतलब परिचय भी आपसे कराया होगा पहले, इनके बोलने से पहले मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत ही डायनेमिक और टैलेंटेड व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अपने विषय को छोड़कर दूसरे विषयों में भी इनकी काफ़ी जानकारी है और आज मुझे इनको सुनने का अवसर मिला तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप बच्चों को इस तरीके से दिशा दिखाते रहेंगे। और जहाँ तक सर ने कहा कि जो मैथमेटिक्स है, जीवन से सर ने कहा मैथमेटिक्स है, इस कार्यशाला का कहीं ना कहीं मुझे उद्देश्य भी यही लग रहा है कि जो मैथमेटिक्स है, जो विषय है, लास्ट टाइम भी आपका फंक्शन हुआ था तो 10-12 सालों में जितने भी सालों में यहाँ पे बिताया तो सबसे अच्छा फंक्शन मुझे उसी समय यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है सबसे अच्छा वही लगा मुझे। जब उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे आकर कहते हैं क्विज होगा, प्रेजेंटेशन होगी, तो हमने सोचा मैथमेटिक्स में कैसी प्रेजेंटेशन होगी, कैसा क्विज होगा। तो जब जिस तरीके से यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन हुई थी लास्ट ईयर और क्विज बता तो उसको क्या शायद आज तक इस महाविद्यालय में इस प्रकार की प्रेजेंटेशन और क्विज शायद ही आज तक कभी नहीं हुई, तो वो चीज़ अच्छी लगी। तो जब सर का फोन आया मैं सोचा आज क्या इस मुझसे जाने बता रहे थे तैयारी कुछ नहीं किया, सोशल साइंसेज तो वहाँ पे ज्योग्राफी का हम हर सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री और जो दूसरे सब्जेक्ट्स है सोशियोलॉजी, उसके साथ रिलेशन कंपेयर करते हैं। वैसे हम ज्योग्राफी का रिलेशन बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से अभी करते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि ज्योग्राफी जो दो वर्ड से बना है, जियो प्लस ग्राफी, इट मींस दैट स्टडी ऑफ द अर्थ। Imagine that we have two other models of the earth. One earth, second is globe, third one is earth in the form of grid. Earth किस रूप में? Grids के रूप में. Grids means lines के रूप में. ठीक? तो that line you can आप draw भी कर सकते हो. That line which cut earth from its center, from east to west, west to east. We call that line as an equator. Right? Above that equator, that space is known as northern hemisphere, and hemisphere itself is a mathematical law. Right? In the same way, the portion which lies beside the equator, we call that as a southern hemisphere. उसके बाद अगर हम बिल्कुल टॉप पे जाते हैं, अर्थ के टॉप पे, तो दैट इज नॉर्थ पोल, और अगर उसके साउथ में जाते हैं दैट इज साउथ पोल. अगर हम साउथ जो नॉर्थ पोल है दैट लाइज एट 90 डिग्री. It means that when we have drawn an angle from equator to that particular point, which we call as a north pole, to the angle 90 degree. In the same way, when we draw an angle of 1 degree, जब हम क्या उस सेंटर पॉइंट से, अर्थ के सेंटर पॉइंट से 1 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट, वो क्या बने, उससे क्या बनेगा 1 डिग्री लैटिट्यूड. उसी तरीके से दूसरा लैटिट्यूड, तीसरा लैटिट्यूड, और कितने लैटिट्यूड हो जाएगा नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड हो जाएगी. इन द सेम में 90 लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे साउथ में 90 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे. तो वो लैटिट्यूड्स जो बने वो किसकी वजह से है? ड्यू टू दी मैथमेटिकल कैलकुलेशन. उसी तरीके से क्या है जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में. जो 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ होती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउथ में होती है 23.5 डिग्री उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. वैसे 66.5 डिग्री नॉर्थ में उसको कहेंगे आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ में होगा उसको कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल. तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि वेयर डज आर्कटिक सर्कल लाइज. तो आपने हमेशा याद रखना जो कैंसर और आर्कटिक है वो छोटे वर्ड्स है, और जो अंटार्कटिक है और कैप्रिकॉर्न है वो क्या है बड़े वर्ड्स है. वो साउथ में होंगे, बड़े वर्ड साउथ में होंगे, छोटे वर्ड्स में होंगे नॉर्थ में. अब थोड़ा सा ऐसे आपसे